सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के अनुसार आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें जिससे आपका दिन हो शुभ। और साथ ही आचार्य जी आपको बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधाओं को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता सता रही है और आप हो रहे हैं परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आचार्य जी आज का पंचांग। जी अवश्य। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और आज सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत मनाते हैं। इस व्रत का भी उतना ही महात्मा है जैसे सौभाग्य के लिए करवा चौथ और उसके साथ साथ तीज व्रत किया जाता है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है शुभ, करण है वाणी। और अब बात करते हैं आज की राशियों की। कैसा होगा आपका आज का दिन? चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। जी आचार्य जी कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन? जी आइए बताता। मेष राशि वाले जातक लोग आज थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के और उसके साथ साथ अपने कार्यक्षेत्र के दबाव में। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र के दबाव से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने परिवार को अवश्य देना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी भी परिस्थिति में परिश्रम से पीछे मत हटिए। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको खर्च का दबाव बहुत ज्यादा मिल सकता है, तो आज आपको प्रयास ये करना है कि आपकी जो फिजूल खर्ची है थोड़ा सा उस पर आप कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा उस पर नियंत्रण करें, उससे बचें। आज पहले से चल रही कुछ तनाव की स्थिति जो बहुत समय से आपको परेशान करके रखी हुई थी, आज वो सुलझ सकती है और उसको सुलझाने के लिए आपको प्रयास सबसे पहले करना होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज जो भी बोले सोच समझ करके और नपा तुला बोले। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। वो कार्य क्षेत्र की हो सकती हैं, परिवार की हो सकती हैं और उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां, दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियां आज आपको निभानी पड़ेंगी। और पूरा विश्वास है मुझे आपके ग्रह योग आपके पक्ष में है। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकते हैं। आलस्य से बचना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की आराधना कर लेना, भगवान शिव का दूध या जल से अभिषेक करना आपको लाभ देगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण कर लें, जाप कर लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान, उदासीनता को अपने ऊपर हावी न होने दें। और अब हमारे साथ गोंडा से राजेश जी जुड़ गए हैं, जानते हैं क्या है उन्हें समस्या। राजेश जी सबसे पहले आप हमें अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार और जन्म तिथि मेरी है 30 मई 1985 प्रातः सुबह 1 बजे जी। और मेरा प्रश्न है कि मैं अभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को नई और अच्छी जॉब कब मिल पाएगी? जी
देखिए राजेश जी, आपके जनपत्रिका के अनुसार राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये समय आपके लिए परिवर्तन का समय लेकर के आया है। वर्तमान समय में यदि आप पशु पक्षियों को अपने हाथ से नियमित तौर पे चारा देने लगे, कहीं खुले स्थान में थोड़े से चावल या सप्तधान्य, जिसे सात तरीके के अनाज कहते हैं, सतंजा कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कहीं पार्क में, खुले स्थान में, घर की बालकनी में या छत पे रखने लगिए। पशु पक्षियों के लिए, आप चिड़ियों के लिए थोड़ा सा पानी रखने लगिए। गाय को अपने हाथ से हरा साग खिलाइए। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। उसके साथ साथ ओम रंग राहवे नमः मंत्र का नियमित 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जॉब में परिवर्तन के, नौकरी में बदलाव के संयोग बहुत अच्छे और आपके पक्ष में बनते हैं। आचार्य जी, मेरे घर में एक सवाल आ रहा है। जो तमाम उपाय बताते हैं उनमें से कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें हमें किसी को कुछ खिलाना होता है या दान में देता होना होता है, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कितना अच्छा संयोग बनाया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है। हर ग्रह का कोई ना कोई एक आपको यहाँ पे प्रतिनिधि मिल जाएगा। अगर आप बृहस्पति की बात करें तो ब्राह्मण देव मिल जाएंगे, मंगल या सूर्य की बात करें तो क्षत्रिय मिल जाएंगे। उसी तरीके से राहु, केतु और शनि के लिए जो निरीह प्राणी हमारे शास्त्र में माने गए हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चींटियां हो, अगर आप उनको चारा देते हैं तो राहु, केतु और शनि की कृपा आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। बहुत दिलचस्प बात बताई आपने। चलिए, हमारे साथ अब गोरखपुर से ऋचा जी जुड़ गई हैं। ऋचा जी, अपनी जन्मतिथि बताइए। हेलो जी, बताइए। जी, मैं ऋचा बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई जी 1982। जी सुबह समय जो है वो सुबह 7 बजे है। जी मैं जानना चाहती हूँ कि अपने जन्म का स्थान बताइए ऋचा जी। बस्ती। जी सवाल पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी जो है वो लव मैरिज होगी, तो क्या वो सक्सेस होगी या नहीं? जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में एक सुखद वैवाहिक संयोग की स्थिति बन रही है। आपके दाम्पत्य सुख में कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको समय समय पर शनिदेव के लिए कुछ आपको उपाय और दान करते रहने चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य सुख जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। आप अपने विवाह के समय में शनि और मंगल दोनों के लिए जाप करा करके यदि शांति करा लेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि मंगल का अंगारक योग बनता है और शनिदेव जो है वो आपकी कुंडली के अनुसार सप्तम भाव, जिसे दाम्पत्य का स्थान बताया गया, उसके स्वामी हैं। तो शनि और मंगल का जाप विवाह के समय में करा लेना और थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने दैनिक दिनचर्या में शनिदेव के निमित्त कुछ दान और जाप करते रहने से बहुत अच्छा वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। और हमारे साथ नोएडा से पंकज जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम पंकज हुआ, जन्म स्थान बिहार मधुबनी जिले में है जी और जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ है, शाम जी। के 6:50 में। जी अपना मैं सवाल जानना पूछिए। चाहता हूँ कि मेरे करियर में अच्छा से ग्रोथ नहीं हो रहा है। जी, एक बार समय फिर से बता दीजिए पंकज जी। 6:50 शाम। जी तो मेरे करियर में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मैं जी। जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। जी, स्वास्थ्य जी, समस्या, बिल्कुल। परेशानी। जी, स्वास्थ्य की समस्या और करियर में ग्रोथ। पंकज जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है और अंतर्दशा बुध की है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 जनवरी 2013 के बाद से आपके करियर में कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो अभी से 1.5 महीने का समय मान करके चलें। और बंधु, अभी ये जो चंद्रमा की दशा है वो आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनाती है। जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं, तृतीय भाव जो है वो संघर्ष का स्थान होता है, जिसकी दशा चंद्रमा आपकी कुंडली में चल रही है। तो वर्तमान समय में चंद्रमा की आराधना आपको करनी चाहिए और चंद्रमा के यदि कोई देवता है तो वो महादेव शिव है। आप भगवान शिव को सोमवार के दिन कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राशियों की। आचार्य जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कर्क राशि वाले जातक लोग, किसी नई नौकरी के बारे में आप कुछ सोच विचार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कोई प्रयास कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आपका ये जो प्रयास है अपने नौकरी में, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को लेकर के, आपके विश्वास से ही वो फलित होगा, यानी उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आज आपको यात्रा नहीं करना है। और चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी से दिल से जुड़ सकते हैं, यानी भावनात्मक तौर पे आज किसी से लगाव बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ आज आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ सकती हैं, यानी सरप्राइज भी मिल सकता है। तो उसके लिए भी आज आपको तैयार रहना है।
आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको क्रोध करने से बचना है। क्रोध विवेक का शत्रु होता है, क्रोध से बचिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी दिक्कतों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई नया रास्ता जरूर मिलेगा। कोई नया काम शुरू करने की अगर आपकी दिल से इच्छा है तो आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको अपने नए प्रयास को जरूर करना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है उसको दूर करके शुभत्व में वृद्धि करेगा। और आज का दिन आपके लिए निवेश से बचने का दिन है। यदि आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान किया है तो उससे बचिए। और चलिए हम यहाँ रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी, तुला राशि वाले जातक लोग, आज किसी वजह से थोड़ी सी दुविधा की स्थिति आपके सामने आ सकती है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति में आज आप पड़ सकते हैं। आज आपको अपने निर्णय को लेने में काफी असुविधा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने जो प्रियजन हैं, जो अपने वरिष्ठ जन हैं, परिवार के जो अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करके अगर उनका मार्गदर्शन लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जल्दीबाजी में और दबाव में आकर के कोई निर्णय न करें। इस मामले में आपको बहुत सावधान रहना है। आज की तिथि को सफल बनाने के लिए ओम अवीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बचाने के लिए या अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो झूठ बोलने से आज बचिए। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में परिवार और अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात आज आप करेंगे, यानी सबसे अपना व्यवहार बहुत सौम्य और बहुत मीठा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का आज आप अनादर ना करें। और आज की तिथि को सफल बनाने के लिए आपको करना यह है कि ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, किसी के दिल को ना दुखाएं। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई पुराना संबंध वापस आ सकता है, यानी कोई पुराना दोस्त मित्र जिससे काफी समय से संबंध विच्छेद रहा हो, बहुत समय से आप लोग संपर्क में ना रहे हो, आज वो अचानक आपके पास वापस आ सकता है। और आज जब वो आपको मिलेगा तो आपके लिए लाभ के कुछ अवसर लेकर के मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका उसको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो आज आप जरूर कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी नए वेंचर को शुरू करने से पहले ओम विनायकाय नमः, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित मंत्र है, ओम विनायकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज बहुत कॉन्फिडेंस में, या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस में किसी से कोई बहुत बड़े वादे न करें। और हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं अगले कॉलर संजीव जी। संजीव जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जी सर। सर, मेरा जन्म तिथि है 1985 जून 20 जून को जी। और समय है दिन के 2 बजे जी। मेरा प्रश्न है, मेरा प्रेम विवाह होगा या घर की अरेंज मैरिज होगी? अपने जन्म का स्थान और बता दीजिए। जन्म का स्थान गाजियाबाद। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली के हिसाब से प्रेम विवाह के संबंध ज्यादा स्थापित दिखाई देते हैं, प्रेम विवाह के संयोग ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। और ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि वो कहीं ना कहीं आपकी पसंद से होगा, लेकिन परिवार की उसमें रजाबंदी होगी, यानी लव कम अरेंज के योग पूरी तरीके से बनते हैं। और वर्तमान समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध की महादशा में बुध की ही अंतरदशा है। बुध देव जो है आपकी कुंडली में लग्न और कर्म भाव के स्वामी है। ऐसा संयोग इतने अच्छे समय में बहुत कम लोगों को मिलता है। ये समय है आपको स्वयं को अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित करने का और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का।
तो भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। यदि आप भगवान श्री गणेश के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित करते हैं तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमारे साथ दिल्ली से आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। 20 दिसंबर 1985 जन्म का और स्थान जन्म का स्थान दिल्ली ही है। जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि समय बता बता दीजिए। दीजिए। हाँ जी, समय 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 सुबह 8:45 जी, जी। अपना सवाल पूछिए। सर मुझे पूछना था कि ये जो मैं काम करता हूँ, कुछ भी काम जैसे जॉब के लिए कहीं ट्राई करता हूँ तो जॉब नहीं लगती है, जी। हर काम बिगड़ता है। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र एक तरफ तो आय भाव के स्वामी हैं, दूसरी तरफ छठे भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। तो ऐसी परिस्थिति में माँ लक्ष्मी की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। आप शुक्रवार के दिन अगर श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कोई पाठ और जाप न कर सकें तो माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो माँ लक्ष्मी का से संबंधित ग्रह है और आपकी कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, शुक्रदेव की कृपा आपको निश्चित ही मिलेगी और आपकी इनकम में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो अस्थिरता की स्थिति आपने बताई, कोई काम बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, तो वो जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपके आय में वृद्धि होगी। गोरखपुर से हमारे साथ रीना जी जुड़ गई हैं। रीना जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। 14 जनवरी जी 1985 जी और टाइम है 10:45 सुबह का, जी और मकर संक्रांति का दिन, जी और गोरखपुर है मेरा डेट प्लेस, जी बर्थ प्लेस। जी ठीक है जी। अब आप अपना प्रश्न बताइए, किस विषय में जानना चाहते हैं? जी। पंडित जी, मेरी शादी के बारे में मैं जानना जी। चाहती हूँ कि मेरी शादी में काफी लेट हो रहा है, और जी। मैं कुंडली मेरी मंगली है। जी, आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल लग्न से भी है, शुक्र मांगलिक भी बनता है। और दूसरी चीज ये है कि आपकी कुंडली में विवाह का संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। बृहस्पति देव की महादशा चल रही है और अंतर्दशा शुक्र की है। आपकी कुंडली से बृहस्पति जो है वो लग्न और कर्म भाव के स्वामी है, बहुत ही खूबसूरत संयोग है। और उसके साथ साथ जो शुक्र की दशा है वो कहीं ना कहीं एक बाधा की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मां मंगला गौरी की आराधना करनी चाहिए। एक बहुत ही दिव्य स्त्रोत है हमारे शास्त्रों में, मंगला गौरी स्त्रोत। इस स्त्रोत का पाठ अगर आप नियमित तौर पे शुरू कर दें, शुक्रवार से लेकर के आप इसको नियमित तौर पे आरंभ कर सकती हैं, तो जितनी भी बाधा आ रही है, जिस प्रकार की भी बाधा आपके विवाह में आ रही है, वो दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ गुरुवार के दिन जिस तरीके से कुमारी कन्याओं के लिए भगवान विष्णु की आराधना आवश्यक होती है विवाह बाधा को दूर करने के लिए, वो उपाय भी आप करिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत अच्छे घर और बहुत अच्छे वर की प्राप्ति आपको होगी। चलिए बात करते हैं राशियों की, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत ही खुले दिमाग से काम करना है। आज आप संकुचित विचारधारा से दूर बढ़ें। आज आपको करना यह है कि आप अपने मन से जो निर्णय लेंगे वो आपको लाभ देगा। किसी के बारे में पहले से या सुनी सुनाई बातों को सुन करके कोई धारणा आप मत बनाइए, और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपको लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ दे सकता है। कार्य क्षेत्र में और परिवार में पार्टनर से झगड़ा बहुत ज्यादा आज संभावित है, जिसको आपको न बढ़ाना है और न ही ऐसा कोई विवाद दोबारा शुरू करना है। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोग आज कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। व्यर्थ की भागदौड़ होगी जिससे आप काफी व्यस्त रह सकते हैं। अच्छे जॉब ऑफर्स भी मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो लोग नया जॉब चाहते थे, आज आपको अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा। तो दिन बहुत अच्छा है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस बहुत अच्छे अवसर को आप तुरंत पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में कोई काम न करें। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको करना यह है कि आप किसी दूसरे के वाद विवाद में, किसी लड़ाई झगड़े में न पड़े, स्वयं को न उलझाएं और उसके साथ साथ अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आज बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोर्ट कचहरी और वाद विवाद का एक बिना मतलब का चक्कर लग सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। किसी की निंदा करने से बचना है।
और साफ तौर से तमाम तरह के जो उपाय आचार्य जी आपको बताते हैं उनका आप पूरी तरह से ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बातें हैं। लेकिन आचार्य जी एक बात मैं से जानना चाहूँगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा ना खोए, जी, ये हम मन सुनते आ का रहे हैं। आपा खोए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मैं कोशिश कर रहा था कि लोग समझें कि आपा ना खोए, उन्हें गुस्सा ना आए, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसमें ना जोड़ दिया। बहरहाल जी। जो वाणी की अहमियत होती है वो हमारे ग्रहों की मनोदशा से किस तरह से जुड़ी हुई है और किस तरह से हमारे व्यक्तित्व पर असर डाल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसका सीधा संबंध मैंने कुंडली में इतना प्रत्यक्ष संबंध देखा है कि वाणी का संबंध, अगर आपके वाणी भाव में द्वितीय स्थान में क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ही कड़वी बोली बोलता है, या अगर किसी ऐसे क्रूर ग्रह पाप ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति की वाणी इतनी खराब हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी, उसके भाव ऐसे नहीं होते, वो बोलता अपनी स्वाभाविक भाषा है, लेकिन सामने वाले के दिल पे ऐसी लकीर खिंच जाती है कि फिर वो संबंध हमेशा के लिए प्रभावित हो जाते हैं। जी, जी। तो इस वजह से व्यक्ति जितना मीठा और सौम्य बोलेगा उसको उतना अच्छा लाभ मिलेगा, आप उतने ज्यादा जनप्रिय होंगे। चलिए हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं अमृतांशु। अमृतांशु, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म तिथि है, डेट है हमारा 26/6/82 जी। और समय है 7:40। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान बिहार। और जी, आपका जन्म समय सुबह का है या शाम का? सुबह का है। जी। अपना सवाल पूछिए। सवाल ये, कोई भी काम करता हूँ तो हमारा हो नहीं पाता है, क्यों? जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा शनिदेव की है। ऐसी परिस्थिति में अब शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ हनुमान आराधना करेंगे। नियमित तौर पे एक पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे तो जो भी काम में बाधा आती है वो दूर हो जाएगी, बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कानपुर से मिथिलेश जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश जी, अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। कानपुर के गुरुजी है, हमारी पैदाइश शाहजहानपुर की है। गुरुजी हमारा घर मकान अपना लेना चाहते, बहुत परेशान है जी। हाँ, घर में बहुत कड़ाई होती रहती गुरुजी। जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म विवरण बता दीजिए, जन्म समय, तारीख और स्थान गुरुजी बताइए। को बस ये है पता कि शाहजहानपुर की पैदाइश है हमारे गुरु, कानपुर में शादी हुई है। अच्छा, ठीक है। देखिए, जब जन्म का विवरण न मालूम हो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से विचार करते हैं। आपका प्रश्न है अपने भवन को लेकर के और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, खासकर आपका अपना भवन जल्दी ही हो सकता है। तो आपको करना ये चाहिए कि आप मंगल देव की आराधना करें, जिनको कहते हैं मंगलो भूमि पुत्रस्य। तो मंगल देव की आराधना करें जो भूमि के पुत्र हैं, उनसे ही आपको भवन की प्राप्ति होगी। तो नियमित आप अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे और 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः जो मंगल का मंत्र है उसका आप जाप करना शुरू कर देंगे। तो 1-1.25 साल के अंदर ऐसा संयोग बनेगा कि आप अपना भवन, भले एक कमरे का मकान हो, लेकिन आप प्राप्त कर लेंगे। चलिए आचार्य से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। आचार्य जी, दिव्यांश जी, हमारे दर्शकों की तरफ से हमें लगातार ऐसे मेल, ऐसे पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि परिवार में यदि कोई गर्भवती महिला हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज्योतिषीय आधार पर ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आने वाली जो संतान है वो संस्कारी हो, उसकी कुंडली में कोई ग्रह खराब ना हो और उसके ग्रह जो हैं वो बहुत बली हो। तो आइए मैं आपको आज ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाला हूं। उपाय सबसे पहला ये है कि गर्भवती महिला को ध्यान ये रखना चाहिए कि वो हमेशा नीले और पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु बहुत मजबूत होगा और आपका भी शनि और गुरु मजबूत होगा तो बच्चे का उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और बच्चे के भी योग, कोई भी योग खराब नहीं होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। सदैव भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति अपने आप आसपास जितना ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, उनको आप दर्शन करते रहेंगे। वो लड्डू गोपाल का स्वरूप भी हो सकता है, राधा कृष्ण का स्वरूप भी हो सकता है या कृष्ण का बाल स्वरूप हो सकता है। बाल लीला के चित्र को आप अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा रखिए, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, सिर की तरफ और सामने की तरफ। आप आंख खोलते ही उनके दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम और मंत्र का आप जाप करिए, उनका ध्यान करिए। रोज सुबह शाम हरिवंश पुराण का पाठ स्वयं कर लेना या किसी के माध्यम से, किसी आचार्य के माध्यम से या परिवार के किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई पाठ करके आपको सुना दे, पाठ का श्रवण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है।
कुंडली में मंगल की स्थिति का बहुत मजबूत होना वो भी बहुत आवश्यक है। तो बच्चे का, संतान का मंगल ठीक करने के लिए मंगल और शनिवार के दिन खासतौर पर आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमत आराधना करनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे धर्म में ये बात कही गई है, सनातन परंपरा में, कि भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी, अर्थात कुंडली के जो भाव हैं अगर उसको कोई मेट सकता है, अर्थात बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तो वो भगवान शिव है। भगवान शिव की अगर कृपा मिल जाए तो कुंडली के सारे जो भी अशुभ योग हैं वो राजयोग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नियमित दिनचर्या में गर्भवती महिला को कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो अवश्य करना चाहिए। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने कई ऐसी जिंदगियां जिनके जीवन की दशा इस वक्त सही नहीं चल रही है उन्हें एक दिशा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।